हाय दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रेरक कहानियों के संगम चैनल में। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाता है। बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाता है और आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है। दोस्तों, एक ऐसी ही कहानी आज हम सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है राजा भोज और कालिदास। एक बार की बात है, राजा भोज अपने राज दरबार के बाद अपने शयन कक्ष में जा रहे थे। राजा भोज देखते हैं कि उनकी रानी किसी के साथ बात कर रही थी और वो जैसे ही प्रवेश द्वार से अंदर कदम रखते हैं, उनकी रानी उनको कहती है, आओ मूर्ख। यह सुनकर राजा भोज को बहुत आश्चर्य होता है और उन्हें बुरा लगता है और वो तत्काल अपना कदम वापस लेकर राज दरबार में लौट आते हैं। राजा भोज काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। आखिर रानी ने उनको मूर्ख क्यों कहा? बस इसी प्रश्न का उत्तर खोजने में वो चिंतित हो जाते हैं। जब काफ़ी सोच विचार करने के बाद भी उन्हें इसका उत्तर नहीं मिलता है, तो अगले दिन राजा भोज बड़े बड़े विद्वानों को अपने राज दरबार में आने का निमंत्रण देते हैं। राजा भोज का निमंत्रण पाते ही बड़े बड़े राजा, ज्ञानी और विद्वान उनके राज दरबार की ओर चल दिए और राजा भोज स्वयं प्रवेश द्वार पर खड़े हो गए। और जैसे ही कोई ज्ञानी अपना कदम प्रवेश द्वार के अंदर रखता, राजा बोलता, आओ मूर्ख। इस पर ज्ञानी को अटपटा और बुरा लगा, पर आखिर राजा ने बोला था, क्या कर सकता था। वह अंदर आकर अपने स्थान पर बैठ गया। कुछ समय पश्चात दूसरा ज्ञानी प्रवेश द्वार से जैसे ही अंदर कदम रखा, राजा ने फिर बोला, आओ मूर्ख। इस पर फिर दूसरे ज्ञानी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसे समझ नहीं आ रहा था राजा उसे मूर्ख क्यों कह रहा है, पर वो भी राज दरबार में आकर बैठ गया। इस प्रकार ज्ञानी आते गए और जैसे ही कदम वो रखते गए, राजा सबको बोलता गया, आओ मूर्ख। सभी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर राजा ऐसा क्यों बोल रहा है। कुछ लोग तो आपस में एक दूसरे से बातें करने लगे कि क्या राजा पागल हो गया है। तब सबसे अंत में कालिदास आते हैं और कालिदास जैसे ही प्रवेश द्वार के अंदर कदम बढ़ाते हैं, राजा बोलते हैं, आओ मूर्ख। इस पर कालिदास अपने कदम को वापस खींच लेते हैं। मैं खाते हुए बात नहीं करता, मैं पानी पीते समय गाता नहीं हूँ, और जब कभी दो लोग आपस में बात करते हैं, मैं उनकी बात सुनता नहीं हूँ। इस प्रकार कालिदास ने कहा। यह सुनते ही राजा को तत्काल अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। वह समझ चुका था कि उसकी रानी किसी से बात कर रही थी और वह उसके बात के दौरान उसकी बातें सुन लिया था, अतः उसकी रानी ने उसे मूर्ख ठहराया था। इस प्रकार राजा ने कालिदास से क्षमा मांगी और आदर के साथ अपने राज दरबार में बुलाया। इस प्रकार दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, सुख मिले तो इतना कि अहंकार ना आ जाए और दुख मिले तो इतना कि आस्था न चली जाए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे।